जय श्री कृष्णा। आपका दीक्षिखा के चैनल में स्वागत है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 भाग 6। चंचल ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म् तस्याह निग्रहे मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्। इसका भावार्थ है, हे कृष्ण, चूंकि मन चंचल उच्छृंखल हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। इसका तात्पर्य है, मन इतना बलवान तथा दुराग्रही है कि कभी कभी यह बुद्धि का उल्लंघन कर देता है, यद्यपि उसे बुद्धि के अधीन माना जाता है। इस व्यवहार जगत में जहाँ मनुष्य को अनेक विरोधी तत्वों से संघर्ष करना होता है, उसके लिए मन को वश में कर पाना अत्यंत कठिन हो जाता है। कृत्रिम रूप में मनुष्य अपने मित्र तथा शत्रु दोनों के प्रति मानसिक संतुलन स्थापित कर सकता है, किंतु अंतिम रूप में कोई भी संसारी पुरुष ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि ऐसा कर पाना वेगवान वायु को वश में करने से भी कठिन है। वैदिक साहित्य में कहा गया है, आत्मान रथिन विद्धि शरीरं रथमेव च बुद्धिं तु सारथी विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियं नो युक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। प्रत्येक व्यक्ति इस भौतिक शरीर रूपी रथ पर आरूढ़ है और बुद्धि इसका सारथी है। मन लगाम है और इंद्रियां घोड़े हैं। इस प्रकार मन तथा इंद्रियों की संगति से यह आत्मा सुख तथा दुख का भोक्ता है, ऐसा बड़े बड़े चिंतकों का कहना है। यद्यपि बुद्धि को मन का नियंत्रण करना चाहिए, किंतु मन इतना प्रबल तथा हठी है कि इसे अपनी बुद्धि से भी जीत पाना कठिन हो जाता है। जिस प्रकार की अच्छी से अच्छी दवा द्वारा कभी कभी रोग वश में नहीं हो पाता, ऐसे प्रबल मन को योगाभ्यास द्वारा वश में किया जा सकता है, किंतु ऐसा अभ्यास कर पाना अर्जुन जैसे संसारी व्यक्ति के लिए कभी भी व्यावहारिक नहीं होता, तो फिर आधुनिक मनुष्य के संबंध में क्या कहा जाए। यहाँ पर प्रयुक्त उपमा अत्यंत उपयुक्त है। झंझावात को रोक पाना कठिन होता है और उच्छृंखल मन को रोक पाना तो और कठिन है। मन को वश में रखने का सरलतम उपाय, जिसे भगवान चैतन्य ने सुझाया है, यह है कि समस्त दैन्यता के साथ मोक्ष ले लिए हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन किया जाए। विधि यह है, सवै मनः कृष्ण पदारविंदयोः। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने मन को पूर्णतया कृष्ण में लगाए, तभी मन को विचलित करने के लिए अन्य व्यस्तताएं शेष नहीं रह जाएंगी। श्री भगवान उवाच, असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहे चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। इसका भावार्थ है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे महाबाहो कुंती पुत्र, निस्संदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। इसका तात्पर्य है, अर्जुन द्वारा व्यक्त इस हठीले मन को वश में करने की कठिनाई को भगवान स्वीकार करते हैं, किंतु साथ ही वे सुझाते हैं कि अभ्यास तथा वैराग्य द्वारा यह संभव है। यह अभ्यास क्या है? वर्तमान युग में तीर्थवास, परमात्मा का ध्यान, मन तथा इंद्रियों का निग्रह, ब्रह्मचर्य पालन, एकांतवास आदि कठोर विधि विधानों का पालन कर पाना संभव नहीं है, किंतु कृष्ण भावनामृत के अभ्यास से मनुष्य भगवान की नवधा भक्ति का आचरण करता है। ऐसी भक्ति का प्रथम अंग है कृष्ण के विषय में श्रवण करना। मन को समस्त प्रकार की दुश्चिंताओं से शुद्ध करने के लिए यह परम शक्तिशाली एवं दिव्य विधि है। कृष्ण के विषय में जितना ही अधिक श्रवण किया जाता है, उतना ही मनुष्य उन वस्तुओं के प्रति अनासक्त होता है जो मन को कृष्ण से दूर ले जाने वाली हैं। मन को उन सारे कार्यों से विरक्त कर लेने पर जिनसे कृष्ण का कोई संबंध नहीं है, मनुष्य सुगमता पूर्वक वैराग्य सीख सकता है। वैराग्य का अर्थ है पदार्थ से विरक्ति और मन का आत्मा में प्रवृत्त होना। निर्विशेष आध्यात्मिक विरक्ति कृष्ण के कार्यकलापों में मन को लगाने की अपेक्षा अधिक कठिन है। यह व्यावहारिक है, क्योंकि कृष्ण के विषय में श्रवण करने से मनुष्य स्वतः परमात्मा के प्रति आसक्त हो जाता है। यह आसक्ति परेशानुभूति या आध्यात्मिक तुष्टि कहलाती है। यह वैसे ही है जिस तरह भोजन के प्रत्येक कौर से भूखे को तुष्टि प्राप्त होती है। भूख लगने पर मनुष्य जितना अधिक खाता जाता है,
उतनी ही अधिक तुष्टि और शक्ति मिलती जाती है। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि और शक्ति उसे मिलती जाती है। इसी प्रकार भक्ति संपन्न करने से दिव्य तुष्टि की अनुभूति होती है, क्योंकि मन भौतिक वस्तुओं से विरक्त हो जाता है। यह कुछ वैसा ही है जैसे कुशल उपचार तथा सुपथ्य द्वारा रोग का इलाज। अतः भगवान कृष्ण के कार्यकलापों का श्रवण उन्मत्त मन का कुशल उपचार है और कृष्ण को अर्पित भोजन ग्रहण करना रोगी के लिए उपयुक्त पथ्य है। यह उपचार ही कृष्ण भावनामृत की विधि है। असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति में मतिः वश्यात्मना तु यत्ता शक्यो वाप्तुमुपायतः। इसका भावार्थ है, जिसका मन उच्छृंखल है उसके लिए आत्म साक्षात्कार कठिन कार्य होता है, किंतु जिसका मन संयमित है और जो समुचित उपाय करता है उसकी सफलता ध्रुव है। ऐसा मेरा मत है। इसका तात्पर्य है, भगवान घोषणा करते हैं कि जो व्यक्ति मन को भौतिक व्यापारों से विलग करने का समुचित उपचार नहीं करता, उसे आत्म साक्षात्कार में शायद ही सफलता प्राप्त हो सके। भौतिक भोग में मन लगाकर योग का अभ्यास करना मानो अग्नि में जल डालकर उसे प्रज्वलित करने का प्रयास करना हो। मन का निग्रह किए बिना योगाभ्यास समय का अपव्यय है। योग का ऐसा प्रदर्शन भले ही भौतिक दृष्टि से लाभप्रद हो, किंतु जहाँ तक आत्म साक्षात्कार का प्रश्न है, यह सब व्यर्थ है। अतः मनुष्य को चाहिए कि भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर मन को लगाकर उसे वश में करे। कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हुए बिना मन को स्थिर कर पाना असंभव है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति बिना किसी अतिरिक्त प्रयास के ही योगाभ्यास का फल सरलता से प्राप्त कर लेता है, किंतु योगाभ्यास करने वाले को कृष्ण भावना भावित हुए बिना सफलता नहीं मिल पाती। अर्जुन उवाच ऐतिह श्रद्धयोपेतो योगच्चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धि का कृष्ण गच्छति। इसका भावार्थ है, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है, किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। इसका तात्पर्य है, भगवद गीता में आत्म साक्षात्कार या योग मार्ग का वर्णन है। आत्म साक्षात्कार का मूलभूत नियम यह है कि जीवात्मा यह भौतिक शरीर नहीं है, अपितु इससे भिन्न है और उसका सुख शाश्वत जीवन, आनंद तथा ज्ञान में निहित है। ये शरीर तथा मन दोनों से परे हैं। आत्म साक्षात्कार की खोज ज्ञान द्वारा की जाती है। इसके लिए अष्टांग विधि या भक्ति योग का अभ्यास करना होता है। इनमें से प्रत्येक विधि में जीव को अपनी स्वाभाविक स्थिति, भगवान से अपने संबंध तथा उन कार्यों की अनुभूति प्राप्त करनी होती है जिनके द्वारा वह टूटी हुई श्रृंखला को जोड़ सके और कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च सिद्धावस्था प्राप्त कर सके। इन तीनों विधियों में से किसी का भी पालन करके मनुष्य देरसवेर अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त होता है। भगवान ने द्वितीय अध्याय में इस पर बल दिया है कि दिव्य मार्ग में थोड़े से प्रयास से भी मोक्ष की महती आशा है। इन तीनों में से इस युग के लिए भक्ति योग विशेष रूप से उपयुक्त है, क्योंकि ईश साक्षात्कार की यह श्रेष्ठतम प्रत्यक्ष विधि है। अथ अर्जुन पुनः आश्वस्त होने की दृष्टि से भगवान कृष्ण से अपने पूर्वकथन की पुष्टि करने को कहता है, भले ही कोई आत्म साक्षात्कार के मार्ग को निष्ठापूर्वक क्यों न स्वीकार करे, किंतु ज्ञान की अनुशीलन विधि तथा अष्टांग योग का अभ्यास इस युग के लिए सामान्यतया बहुत कठिन है। अतः निरंतर प्रयास होने पर भी मनुष्य अनेक कारणों से असफल हो सकता है। पहला कारण यह हो सकता है कि मनुष्य इस विधि का पालन करने में पर्याप्त सतर्क न रह पाए। दिव्य मार्ग का अनुसरण बहुत कुछ माया के ऊपर धावा बोलना जैसा है। फलतः जब भी मनुष्य माया के पाश से छूटना चाहता है, तब वह विविध प्रलोभनों के द्वारा अभ्यासकर्ता को पराजित करना चाहती है। बद्धजीव पहले से प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित रहता है और दिव्य अनुशासनों का पालन करते समय भी उसके पुनः मोहित होने की संभावना बनी रहती है। यही योगाचलित मानस अर्थात दिव्य पथ से विचलन कहलाता है। अर्जुन आत्म साक्षात्कार के मार्ग से विचलन के प्रभाव के संबंध में जिज्ञासा करता है।
कच्चिन्नोऽभ्यविभ्रष्टश्चिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणः पथि। इसका भावार्थ है, हे महाबाहु कृष्ण, क्या ब्रह्म प्राप्ति के मार्ग से भ्रष्ट ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक तथा भौतिक दोनों ही सफलताओं से च्युत नहीं होता और छिन्न भिन्न बादल की भांति विनष्ट नहीं हो जाता, जिसके फलस्वरूप उसके लिए किसी लोक में कोई स्थान नहीं रहता। इसका तात्पर्य है, उन्नति के दो मार्ग हैं। भौतिकतावादी व्यक्तियों की अध्यात्म में कोई रुचि नहीं होती, अथवा वे आर्थिक विकास द्वारा भौतिक प्रगति में अत्यधिक रुचि लेते हैं, या फिर समुचित कार्य द्वारा उच्चतर लोकों को प्राप्त करने में अधिक रुचि रखते हैं। यदि कोई अध्यात्म के मार्ग को चुनता है तो उसे सभी प्रकार के तथाकथित भौतिक सुख से विरक्त होना पड़ता है। यदि महत्वाकांक्षी ब्रह्मवादी असफल होता है तो वह दोनों ओर से जाता है। दूसरे शब्दों में, वह न तो भौतिक सुख भोग पाता है, न आध्यात्मिक सफलता ही प्राप्त कर सकता है। उसका कोई स्थान नहीं रहता, वह छिन्न भिन्न बादल के समान होता है। कभी कभी आकाश एक बादल छोटे बादल खंड से विलग होकर बड़े खंड से जा मिलता है, किंतु यदि वह बड़े बादल से नहीं जुड़ता तो वायु उसे बहा ले जाती है और वह विराट आकाश में लुप्त हो जाता है। ब्रह्मणः पथि ब्रह्म साक्षात्कार का मार्ग है, जो अपने आप को परमेश्वर का अभिन्न अंश जान लेने पर प्राप्त होता है, और वह परमेश्वर ब्रह्मा, परमात्मा तथा भगवान रूप में प्रकट होता है। भगवान श्री कृष्ण परम सत्य के पूर्ण प्राकट्य हैं, अतः जो इस परम पुरुष की शरण में जाता है वही सफल योगी है। ब्रह्मा तथा परमात्मा साक्षात्कार के माध्यम से जीवन के इस तथ्य तक पहुँचने में अनेकानेक जन्म लग जाते हैं। अतः दिव्य साक्षात्कार का सर्वश्रेष्ठ मार्ग भक्ति योग या कृष्ण भावनामृत की प्रत्यक्ष विधि है। एतन्मे संशयं कृष्ण छेत्तुमर्हस्य शेषतः त्वदन्यः संशयस्यास्य छेत्ता न ह्युपपद्यते। इसका भावार्थ है, हे कृष्ण, यही मेरा संदेह है और मैं आपसे इसे पूर्णतया दूर करने की प्रार्थना कर रहा हूँ। आपके अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा नहीं है जो इस संदेह को नष्ट कर सके। इसका तात्पर्य है, कृष्ण भूत वर्तमान तथा भविष्य के जानने वाले हैं। भगवद गीता के प्रारंभ में भगवान ने कहा है कि सारे जीव व्यष्टि रूप में भूतकाल में विद्यमान थे, इस समय विद्यमान हैं और भवबंधन से मुक्त होने पर भविष्य में भी व्यष्टि रूप में बने रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने व्यष्टि जीव के भविष्य के विषयक प्रश्न का स्पष्टीकरण कर दिया है। अब अर्जुन असफल योगियों के भविष्य के विषय में जानना चाहता है। कोई न तो कृष्ण के समान है, न ही उनसे बड़ा, तथाकथित बड़े बड़े ऋषि तथा दार्शनिक जो प्रकृति की कृपा पर निर्भर हैं, निश्चय ही उनकी समता नहीं कर सकते। अतः समस्त संदेहों का पूरा उत्तर पाने के लिए कृष्ण का निर्णय अंतिम तथा पूर्ण है, क्योंकि वे भूत वर्तमान तथा भविष्य के ज्ञाता हैं, किंतु उन्हें कोई भी नहीं जानता। कृष्ण तथा कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ही जान सकते हैं कि कौन क्या है। गीता का अगला अध्याय सुनने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।